हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स पोएम्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिलेगी यहाँ पे। बॉर्न कोकरमाउथ क्यूबरलैंड, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोकरमाउथ क्यूबरलैंड में इसका जन्म हुआ था। वर्ड्सवर्थ स्पेंट इन द ईयर 1791 से 92 यानी एक साल इसने 1791 से 92 के मध्य इसने अपना जन्म समय कहाँ गुजारा? फ्रांस में गुजारा था। यानी ये एक साल के लिए कहां पे चले गए थे? फ्रांस में चले गए थे। सेकंड लाइन देखिए, इन द ईयर 1843 इसको 1843 में इसको एक उपाधि दी गई थी। वो उपाधि का नाम क्या था? ल्यूरिडी। यानी वर्ड्सवर्थ को 1843 में किसकी उपाधि दी गई थी? ल्यूरिड की उपाधि दी गई थी। थर्ड पॉइंट देखिए, हिज फेमस पोएम्स, उसकी महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी थी? लिरिकली बैलेड थी। देखिए, 1798 में कोलरिज की सहायता से वर्ड्सवर्थ ने इसको प्रकाशित करवाई थी। यानी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का इसमें बहुत योगदान रहा था। 1798 में 1798 में इसको कंप्लीट कर दी गई थी, यानी पब्लिश हो गई थी। द प्रीलुड ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ द इमोर्टैलिटी, यानी द प्रीलुड ऑड ऑन द इमिटेशन ऑफ द इमोर्टैलिटी, ये पोएम किसकी मानी जाती है? फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड द सोनेट्स, ये कविता भी वर्ड्सवर्थ की वेरी फेमस मानी जाती है। तो इसकी तीन कविताएं थी, लिरिकल बैलेड, द प्रीलुड ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ द इमोर्टैलिटी, द फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्ड एंड द सोनेट। इसके बाद में आ जाइए आप, थोड़ा सा फास्ट चलिए क्योंकि आज थोड़ा सा इसमें वीडियो नहीं बन पाएगा पूरा। तो देखिए, इसमें दिस पोएम डैफोडिल्स ऑफ टर्न्स, इसका ये पोएम थी। इस पोएम का इंटाइटल क्या था? सीधा क्वेश्चन बन जाता है, इस पोएम का इंटाइटल क्या था? आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, यानी इस पोएम का ये टाइटल लिया गया था, है ना। वाज रिटन, और इस टाइटल को लिखने से पहले कवि कहां पे था? एट टाउन, यानी कस्बे में था। कौन से कस्बे में लिखा था इसको? टाउन एंड ऑन द ग्रेसमियर। इसको देखो, इस कविता को लिखने के लिए ग्रेसमियर की जगह पर टाउन कस्बा था, उसमें इसको कविता को लिखा गया था। यानी टाउन था कोई कस्बा, ग्रेसमियर, तो ये टाउन का नाम था, टाउन ऑफ द ग्रेसमियर में इसको लिखी गई थी। कब? इन 1804 में। द पोएम, द सब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, इस सब्जेक्ट का वर्णनात्मक क्या था? इज द ब्रॉड बेल्ट ऑफ द फुल फ्लोइंग डैफोडिल्स, यानी डैफोडिल्स वहां पे खिले हुए थे एक तट के ऊपर, ग्रेसमियर पार्क के तट पर, है ना, झील के नजदीक। तो वहां पे फूल खिले हुए थे, उनके बारे में बेल्ट यानी क्या होती है? एक सीधी लाइन में उनको दर्शाया गया था, उनका इसमें वर्णन बताया गया है। तो आपसे पूछ ले जाए डैफोडिल्स में किसका वर्णन, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का वर्णन है? तो ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ द फुल फ्लोइंग डैफोडिल्स। नेक्स्ट देखिए, द पोएट वाज द वांडरिंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी, जब कवि इसमें घूम रहा था। कहां पे? सोसाइटी में। जब कवि सोसाइटी से घूम के दूर जा रहा था, इन द गैरोमैक पार्क। अब देखिए, पार्क का नाम क्या था? बैरो पार्क। तो ये पार्क का नाम था गैरो पार्क, जिसमें कवि इसको कवि ने समाज से जुड़कर इसको वॉन्डरिंग करके इसमें जो टाइटल थोड़ा सा इसमें डाला था। तो इस पार्क का भी बड़ा योगदान रहा था, जहां पे कवि खुद बैठकर इसमें सोच विचार करके इसको लिखा था। द डैफोडिल्स ग्रो, अब देखो डैफोडिल्स उगे हुए थे, ग्रो यानी उगे हुए थे। मर्जाइन यानी क्या होता है? मर्जाइन यानी होता है जो रिविल्स एंड वाटर्स, रिविल्स यानी क्या होता है? जो नदी के अड़ोस पड़ोस में पानी थे और उस पानी के अगल बगल में पत्थर थे, तो पत्थरों में वो डैफोडिल्स उग रहे थे। मर्जाइन यानी क्या होता है? काय लगे हुए पत्थर। मर्जाइन यानी क्या होता है? काय लगे हुए पत्थर, तो उन काय लगे हुए पत्थरों में डैफोडिल्स उग रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, एंड प्रॉपर्ली मे बी सीन टू दिस डे, और उनका दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे एज ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ द मार्च, कैसा महीना हो कि मार्च का महीना सुंदर, जैसे मार्च का महीना दिखाई देता है ना पेड़ों से, किलियों से खिला हुआ, तो वैसे ये मार्च का महीना डैफोडिल्स खिला दिखाई दे रहा था। नोडिंग द गोल्डन एयर, और नोडिंग का मतलब होता है सीढ़ी लाना, और वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? देयर गोल्डन, यानी गोल्डन यहाँ पे येलो फ्लावर, यानी पीले रंग के फूल थे, जो क्या कर रहे थे? वो अपने सिरों के नोडिंग कर रहे थे, यानी अपने सिरों को हिला रहे थे, है ना। किसका महीना था? मार्च का महीना था। किसका महीना था? आपसे पूछ लिया जाए, मार्च का महीना था। तो इन द ईयर दिस पोएम 1807 पब्लिश, इस पोएम को कब प्रकाशित की गई थी? 1807 में इसको प्रकाशित कर दी गई। और इसको किस टाइटल से प्रकाशित किया था? पोएम्स इन द 2 वॉल्यूम्स। फर्स्ट तो इसको इस नाम से दिया गया था, पोएम्स इन द 2 वॉल्यूम्स के नाम से इसको प्रकाशित की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके थोड़ा सा डैफोडिल्स ऑफ द ये कर दिया गया था। क्या नाम है? आई वॉन्ट इट ओनली एज ए क्लाउड।
अब देखिए इसमें लास्ट में 2 स्टैंड और जोड़े गए थे, अब इसमें पोएम करेंगे, अब उसमें बताएंगे आपको। अब देखो इसकी लैंग्वेज कैसी थी, द कोलिक्युलर सिंप्लिसिटी ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी इसकी लैंग्वेज कैसी थी, कोलिक्युलर भाषा में इसको लिखी गई थी, है ना। और इज द कंडेक्स ऑफ द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द प्योरिटी पोइट्री, और इसमें जो कविता के जो भाव थे वो कैसे थे, उसमें भाव थे इमोशनल, यानी भावनाओं से भरे हुए थे, यानी खुद की भावनाओं से भरे हुए थे। और लैंग्वेज कैसी थी इसकी, कोलिक्युलर लैंग्वेज थी, ध्यान कर लेना। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बन गए हैं आपके, लैंग्वेज कौन सी थी और कवि का किससे भरा हुआ था, इमोशनल से, इंसिटी से भरा हुआ था। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर। इसी प्रकार अपन पोएम को यहाँ से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।